हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश सागर। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास सिक्स का एक अध्याय है हमारा अतीत। उसके आंसर क्वेश्चन करेंगे जो रीट और अन्य एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इतिहास के स्रोत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है शिलालेख। पत्थर या धातु पत्र पर लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। सही बात है। शिलालेख जो होता है उस पर पत्थर या फिर धातु के पत्र पर लेख उत्कीर्ण किए जाते थे, उन्हें शिलालेख कहते हैं। दूसरा है वंशावली। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा वाली बहिया। ये भी सही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो विस्तृत व्याख्या थी उनको बहिया में एकत्रित करना या फिर उनको नोटिस करना वंशावली कहलाती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है पूरा प्रागैतिहासिक काल। आज से 10,000 वर्ष पूर्व का काल पूरा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये भी सही कथन है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, वो सही होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर के बाद मनुष्य ने धातु में सर्वप्रथम किस धातु की खोज की। ऑप्शन दे रखे हैं लोहे, तांबा, चांदी और सोना। तो दोस्तों, पत्थर के बाद जिस धातु का प्रयोग किया दोस्तों मतलब मनुष्य ने, वो है तांबा। ऑप्शन नंबर 2, तांबा धातु का प्रयोग हुआ पत्थर के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कोट दीजी, दूसरा दे रखा है चुनहुदड़ो, तीसरा धोलावीरा, चौथा हड़प्पा। तो इसका जो आंसर रहने वाला दोस्तों वो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और गुजरात भारत कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और धोलावीरा के बारे में एक तथ्य जो बहुत ही खास है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विश्व का सबसे प्राचीनतम स्टेडियम प्राप्त हुआ है, स्टेडियम वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। स्टेडियम मतलब प्राचीनतम जो स्टेडियम मिला है वो मिला है धोलावीरा, गुजरात से। ठीक है दोस्तों, अन्य ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। कोट दीजी कहाँ है? सिंध प्रांत में है। कहाँ पर है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, और चुनमुद्रू भी कहाँ से प्राप्त मतलब कहाँ है? ये भी सिंध प्रांत, पाकिस्तान। और हड़प्पा भी पाकिस्तान से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर था वो है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, ऑप्शन दे रखा व्यापार व्यवस्था, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था एकता, तीसरा विकसित नगर निर्माण योजना, चौथा उन्नत औद्योगिक व्यवस्था। तो इसका जो आंसर रहने वाला दोस्तों वो है विकसित नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। नगर निर्माण योजना के बारे में देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा। यहाँ पर प्रत्येक नगर में उच्च चबूतरे पर तो एक गढ़ था जहाँ पर शासक वर्ग रहते थे, और समतल भाग में नगर था जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। नगर में सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। क्या करती थी? नगर में सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। प्रत्येक घर में 3 से 4 तो कक्ष थे, एक स्नानागार था, शौचालय था, पाठशाला थी और एक कुआं था। और जो प्रत्येक घर में पानी की निकासी के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए क्या थी? नालियाँ थी जो सही तरीके से ढकी हुई थी। गंदे पानी को बाहर करने के लिए प्रत्येक घर में क्या थी? नालियाँ थी जो सही तरीके से ढकी हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में सामाजिक वर्ग कितने थे। तो ऑप्शन दे रखे 4, 5, 3, 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 3। सिंधु सभ्यता में सामाजिक वर्ग कितने थे? 3। एक था शासक वर्ग। क्या था? शासक वर्ग। दूसरा था मजदूर या फिर हम इसे किसान कह सकते हैं। और तीसरा था व्यापारी वर्ग। क्या था? व्यापारी वर्ग। तो दोस्तों हम कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी जहाँ पर शासक वर्ग भी था शासन करने के लिए, मजदूर भी थे, किसान भी थे, और व्यापार करने के लिए व्यापारी भी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में कौन सा सही कथन है। बताना है कि कौन सा कथन सही है, वो भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में। तो पहला दे रखा है इस सभ्यता के नगरों में बने दुर्ग में शासक वर्ग रहते थे। एकदम सही बात, इस सभ्यता के नगरों में बने दुर्ग में कौन रहते थे, शासक वर्ग रहते थे, ये तो सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो है दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के शहर में ईंटों के मकान में नगर के अन्य लोग रहते थे। सही बात है, जो दुर्ग के बाहर जो निम्न स्तर पर शहर थे वो ईंटों से बने हुए मकान थे, उनमें अन्य लोग यानी कि सामान्य लोग रहते थे। ये भी सही कथन, यह भी सही ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर आयताकार खंडों में विभक्त था। ये भी सही बात है कि सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी और नगर जो था आयताकार खंडों में विभक्त था। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन विश्व की सभ्यता कौन सी नहीं है। तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, ये तो थी सिंधु सभ्यता के समकालीन। दूसरी मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता, ये भी थी। लेकिन चीन की हवाडो नदी सभ्यता ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे उनमें से एक सही नहीं है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, सही है। कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान हनुमानगढ़ में, और एक घग्गर नदी के किनारे है, सही ऑप्शन। आयड़ जो है आयड़ या बेड़स नदी के किनारे है और एक कहाँ पड़ता है, उदयपुर में, ये भी सही है। बागोर जो है कोटाई नदी के किनारे है और एक कहाँ पड़ता है, बागोर जो है दोस्तों वह पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में, और ये भी सही है, कोटाई नदी के किनारे है। चौथा ऑप्शन है गणेश्वर बाणगंगा नदी के किनारे, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। गणेश्वर जो है वह पड़ता है सीकर में और नदी कौन सी है, कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी, कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे है गणेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 4th नंबर ऑप्शन गणेश्वर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई है। मतलब ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई है वो देखते हैं, बैराट से, गणेश्वर से, कालीबंगा से, पीलीबंगा से। तो दोस्तों जो ताम्रपाषाण कालीन वस्तु प्राप्त हुई है वो हुई गणेश्वर से, और गणेश्वर कहाँ है, सीकर राजस्थान। कहाँ है, सीकर राजस्थान। और कौन सी नदी के किनारे है गणेश्वर, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी, कांतली नदी के किनारे है। और दोस्तों इसका जो उत्खनन किया गणेश्वर का वो किया है RC अग्रवाल ने। किसने किया, रतनचंद्र अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल। और दोस्तों यहाँ से 99% मतलब 99% क्या है, तांबा प्राप्त हुआ है। अधिकांश तो धातु प्राप्त हुई, वो कौन सी धातु प्राप्त हुई है, तांबा। इसीलिए इसे गणेश्वर को क्या कहते हैं, गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को क्या कहा जाता है, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसे, गणेश्वर को जननी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। किस स्थान से सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, आयड़, गणेश्वर और बैराट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बैराट। कहाँ से प्राप्त हुआ है, अशोक सम्राट की शिलालेख बैराट से। और यहाँ से एक प्रमुख शिलालेख प्राप्त हुआ है अशोक का, वो है बाबरू। कौन सा शिलालेख, बाबरू। और बाबरू शिलालेख के आधार पर हमें प्रमाणित होता है कि जो अशोक था वो किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था, बौद्ध धर्म का। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो गया बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां है
पचमता जो आर्य बनास सभ्यता से संबंधित है तथा जो हड़प्पा के समकालीन है कहाँ स्थित है। मैं बताना है कि पचमता कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सिरोही में, दूसरा ऑप्शन राजसमंद, तीसरा भरतपुर, चौथा उदयपुर। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है राजसमंद। पचमता कहाँ स्थित है? राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दे रखा है बागोर जो भीलवाड़ा में है बनास संस्कृति थी। दूसरा ऑप्शन बालाथल उदयपुर में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तीसरा नव भरतपुर ताम्र युग। और चौथा ऑप्शन दे रखा उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है फोर्थ नंबर आंसर। तीनों ऑप्शन सही है। बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है और बनास संस्कृति या भी बनास नदी के किनारे था ये। और दूसरा ऑप्शन बालाथल जो है उदयपुर में है। ताम्रपाषाण कालीन एक संस्कृति या सभ्यता थी ये। नव भरतपुर में पड़ता है, यहाँ पर से भी ताम्र युग की मतलब सभ्यता प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है परमार वंश की राजधानी रही चंद्रावती स्थित है। मतलब जो चंद्रावती है, परमार वंश की राजधानी थी चंद्रावती, वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं आबू रोड के निकट आबू सिरोही, दूसरा दे रखा है राजसमंद, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा जोधपुर। तो जो अब परमार वंश की राजधानी रही चंद्रावती कहाँ स्थित है, वो है आबू रोड के निकट आबू सिरोही। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है किन स्थलों की सभ्यता आर्य संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। किन स्थलों की सभ्यता आर्य संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। तो ऑप्शन दे रखे आयड़ या आहड़, गिलूड या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आयड़ संस्कृति है वह आहड़ और गिलूड दोनों नाम से जानी जाती है। इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है 3 नंबर ऑप्शन उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका का पूरा स्थल कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भीमबेटका का पूरा स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्तमान पंजाब, दूसरा वर्तमान महाराष्ट्र, तीसरा वर्तमान नेपाल, चौथा वर्तमान मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका है दोस्तों पूरा स्थल वो पड़ता है वर्तमान मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही रहने वाला है, वर्तमान मध्य प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, भोपाल वहाँ ये प्राप्त हुआ है भीमबेटका भोपाल। और इसकी जो खोज की है दोस्तों 1957 में। कब? 57 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोज की। किसने की? विष्णु, एक मिनट वापिस लिख लेता हूँ, विष्णु श्रीधर वाकणकर 1957 में इसकी खोज की थी। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए? यहाँ से शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां निम्न में से कौन सा एक पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। पूरा पाषाणिक पुरा स्थल। ऑप्शन दे रखा है बुर्जहोम, भीमबेटका, ब्रह्मगिरी, हलूर। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो है भीमबेटका। भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। कैसा है? पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो बुर्जहोम जो है नीचे मतलब नोट लिखा हुआ है कि बुर्जहोम नवपाषाणिक है, ब्रह्मगिरी महापाषाणिक है और हलूर नवपाषाणिक है। ठीक है दोस्तों, बुर्जहोम कैसा है? नवपाषाणिक है, ब्रह्मगिरी महापाषाणिक है और हलूर जो है वो नवपाषाणिक है। तो इसका आंसर हो गया भीमबेटका। कैसा है? पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है, पूरा पाषाणिक। और बुर्जहोम कहाँ है? बुर्जहोम जो है दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर भारत। इसका तो आंसर हो गया 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, मेहरगढ़ किस युग का पूरा स्थल है? मेहरगढ़ जो है किस युग का पूरा स्थल है? तो दोस्तों जो मेहरगढ़ है वो है नवपाषाणिक युग का। ऑप्शन नंबर 2, मेहरगढ़ जो है वो है नवपाषाणिक युग का पूरा स्थल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। असुमेलित है मतलब कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन दे रखा है पूरा पाषाणिक बुर्जहोम, दूसरा नवपाषाणिक मेहरगढ़, तीसरा महापाषाणिक ब्रह्मगिरी, चौथा दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो है बुर्जहोम पूरा पाषाणिक नहीं है। इसका जो आंसर है वो हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन। पूरा पाषाणिक जो बुर्जहोम पूरा पाषाणिक न होकर कैसा है, नवपाषाणिक है बुर्जहोम। बाकी मेहरगढ़ भी कैसा है, नवपाषाणिक है, और ब्रह्मगिरी कैसा है, महापाषाणिक है। लेकिन जो बुर्जहोम है वो कैसा है, नवपाषाणिक है, ना कि पूरा पाषाणिक। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, महान स्नानागार निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? जो महान स्नानागार हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे रखा कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा हड़प्पा, चौथा मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों जो महान स्नानागार मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। लोथल गुजरात भारत, लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं कि कालीबंगा जो है वो पड़ता है हनुमानगढ़ राजस्थान से। कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान। लोथल कहाँ से है, लोथल पड़ता है गुजरात में। और जो हड़प्पा है वो पड़ता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान, और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य किन किन स्थानों से मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य, पहला ऑप्शन कालीबंगा व लोथल, दूसरा ऑप्शन है चुनुदुरु व लोथल, तीसरा ऑप्शन है राखी गढ़ी व धोलावीरा, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा व चुनुदुरु। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर पक्की मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए? क्या मिले हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने। पक्की हुई मतलब खिलौने कैसे मिले हैं, पक्की हुई मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ऑप्शन दे रखा कालीबंगा, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा हड़प्पा, चौथा मोहनजोदड़ो। तो पक्की मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले हैं, वो भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सही आंसर है। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की कढ़ाईदार वस्त्र पहने पत्थर से बनी मूर्ति मिली है? क्या मिला है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, वो किस स्थान से मिली है? ऑप्शन दे रखा है मोहनजोदड़ो, लोथल, चुनुदुरु और हड़प्पा। इसका जो आंसर है दोस्तों वो भी मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने पत्थर से बनी मूर्ति मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थान से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, लोथल और कालीबंगा। तो कपड़ों के टुकड़े के अवशेष जो मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष वो भी कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? ऑप्शन है लोथल, दूसरा धोलावीरा, तीसरा 1 व 2 दोनों, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 बाकी सभी नगर जो थे दोस्तों वो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन जो धोलावीरा था वो 3 भागों में बटा हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन धोलावीरा। धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ नगर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 25वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नामक नगर किस प्रदेश में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? हड़प्पा सभ्यता का लोथल नामक नगर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा गुजरात। तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात, भारत। कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता का लोथल नामक स्थल? वो है गुजरात से। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा लोथल के बारे में जान लेते हैं। लोथल की खोज कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। लोथल की खोज 1954 में हुई। और किसने की? ये खोज जो की है दोस्तों वो की है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। किसने खोज की? प्रोफेसर रंगनाथ राव। लोथल की खोज 1954 में हुई और किसने की? रंगनाथ राव ने। और एक कौन सी नदी के किनारे है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो लोथल है वो बोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? बोगवा नदी। याद रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। बोगवा नदी। कौन सी नदी है? बोगवा नदी। और ये तथ्य और है लोथल से संबंधित कि यहाँ से एक बंदरगाह मिला है दोस्तों। बंदरगाह यानी कि गोदीवाड़ा, या फिर हम कह सकते हैं डाक यार्ड। तो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है लोथल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? स्थान और संबंधित नदियाँ दे रखी है। तो दोस्तों जो हड़प्पा है उसके सामने रावी लिखा है, मोहनजोदड़ो के सामने सिंधु है, कालीबंगा, गगर, लोथल, तापी। तो देखिए दोस्तों जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, सही एकदम। दूसरा जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे, ये भी सही। कालीबंगा गगर नदी के किनारे है। लेकिन जो दोस्तों चौथा नंबर ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। लोथल तापी नदी के किनारे नहीं है। अभी आपको बताया कौन सी नदी के किनारे है? बोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? बोगवा नदी। ठीक है दोस्तों, लोथल बोगवा नदी के किनारे है, ना कि तापी नदी के किनारे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4th नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है दोस्तों, दे रखा है तांबा, उसके सामने दे रखा है गुजरात, फिर सोना अफगानिस्तान, टीन राजस्थान, बहुमूल्य पत्थर कर्नाटक। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तांबा जो मिला है दोस्तों वो मिला है, तांबा जो मिला है वो मिला है राजस्थान। आप सभी जानते हैं गणेश्वर राजस्थान, जो कि कौन सी ज़िले में पड़ता है? सीकर ज़िले में। तो तांबा वाला मतलब जो ए ऑप्शन है वो 3 से मैच करता है। फिर जो सोना मिला है दोस्तों वो मिला है कर्नाटक से। कौन से ज़िले से? कौन से राज्य से? कर्नाटक से। और जो टीन मिला है दोस्तों वो मिला है अफ़गानिस्तान से। कहाँ से? अफ़गानिस्तान। और बहुमूल्य पत्थर जो मिले हैं वो मिले हैं गुजरात। अब इसको मैच करते, ए में जो है 3 है, ए में 3, एकमात्र ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन जो हमारा सही रहने वाला है, ए में 3 ऑप्शन। फिर है सोना कर्नाटक, ए में बी में 4 सही है। टीन जो मिला है, टीन को मैंने अफ़गानिस्तान से बताया, ये 2। और ये जो बहुमूल्य पत्र मिला है वो गुजरात 1 फर्स्ट। इसका जो आंसर हो गया है दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन। हड़प्पा के लोग ईरान से किस धातु का आयात करते थे? हड़प्पा के लोग ईरान से किस धातु का आयात करते थे? तांबा, सोना, चांदी या फिर टीन? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है टीन। हड़प्पा के लोग ईरान से क्या करते थे? किस धातु का आयात करते थे? वो था टीन धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा था? सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का
सबसे पहला उत्खनित स्थान कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा और वापिस रिकॉल करता हूँ। पहला ऑप्शन दे रखा मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम जिसका उत्खनन हुआ वो है हड़प्पा। इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। और किसने की? डॉक्टर दयाराम साहनी। किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन स्थान कौन सा है? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सरस्वती का उद्गम स्थल है। सिंधु सरस्वती कहाँ से निकलती थी? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।